तो साइजेस ऑफ ईटी ट्यूब में हम लोग आ सकते हैं ट्यूब में, ठीक। ट्यूब में कितना है, एडल्ट में कितना 6.0 mm से 9.0 mm, और यही हमारे किसमें, चिल्ड्रन में। तो चिल्ड्रन में चेंजेस हो जाएंगे, ठीक। अब जाहिर सी बात है चिल्ड्रन में होंगे ही, है ना। तो चिल्ड्रन में देखेंगे, चिल्ड्रन में हम लोग इसका एमएम निकालने की एक फार्मूला रहता है, ठीक है। हम लोग डायरेक्ट हम लोग ऑब्जर्वेशन करके इसे पता कर लेते हैं, एडल्ट में कर लेते हैं। लेकिन चिल्ड्रन में एज के अकॉर्डिंग, कोई बच्चा छोटा है, उससे और छोटा है, कोई बड़ा है, कोई मीडियम, ऐसा करके हम लोग उसको देखते हैं। तो चिल्ड्रन के एज के अकॉर्डिंग उसका हम लोग को कहते हैं। तो इसका एक फार्मूला है, इसमें क्या करते हैं, एज डिवाइडेड बाय कितना, मल्टीप्लाई कितना, 4+4। ये इसका एक फार्मूला है जिसके थ्रू क्या हम लोग चिल्ड्रन का निकालते हैं, क्या, एमएम फार्मूला, ठीक। ये हम लोग लिख लेते हैं फार्मूला। अब मान लो एक एग्जांपल के लिए लेते हैं, एग्जांपल के लिए हमारे पास एक बच्चा है, कितना साल का, 4 साल का। 4 साल का बच्चा को हम लोग 6 mm और 9 mm हम उसको एंडोट्रेकियल ट्यूब इंसर्ट कर सकते हैं क्या, नहीं कर सकते, ठीक। उस कंडीशन में क्या करेंगे, इसी फार्मूले बच्चे का एज, ठीक। यहाँ पे एज, बच्चे का एज कितना है, मान लो हमारे एग्जांपल के लिए बच्चे का एज लिए 4 साल, ठीक। हम लोग यहाँ लिख दिए, इसी फार्मूले में फिट कर दे रहे हैं, ठीक। 4 लिखे एज, और यहाँ पे डिवाइडेड है तो इसको ऐसे डाल देंगे, ठीक। उसके 4+4 तो 4+4, इसी फार्मूले से हम लोग का निकलेगा क्या, बच्चे का जो एंडोट्रेकियल ट्यूब का साइज, ठीक। तो देखते हैं 4 4 1, ठीक। तो ये हमारा हो जाएगा 1+4 4+5। तो हमारा ईटी ट्यूब का साइज कितना हो जाएगा, ईटी ट्यूब का साइज, यहाँ पे साइज लिख देते हैं, ईटी ट्यूब साइज कितना हो जाएगा 5 mm। अब हम लोग बोल सकते हैं आसानी से बच्चे को